हेलो दोस्त, यूनिसन क्लासेज में आप सभी का स्वागत। हम लोग बिहार एसएससी के लिए रुक्मणी का वॉल्यूम 2 से प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं, जिसमें अभी तक कुल हम लोग 7 सेट को कंप्लीट कर चुके हैं और आज हम लोग इसका टेस्ट सीरीज नंबर 8 करेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहें और अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए हम लोग देखते हैं वॉल्यूम 8 का सेट 8 का पहला क्वेश्चन। इसका पहला क्वेश्चन है, इनमें से किस भारतीय राज्य की सीमा चीन, नेपाल और भूटान से जुड़ी है? चीन, नेपाल और भूटान से सिक्किम राज्य की सीमा जुड़ी हुई है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। सिक्किम की सीमा चीन, नेपाल और भूटान से लगता है। अगला प्रश्न है, विश्व बिल्टर्स शतरंज चैंपियनशिप में 2 पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने? तो यह कोनेरू हम्पी बने हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। 3 नंबर प्रश्न है, हाल ही में बिहार से संबंध रखने वाले रवि सिन्हा किस विभाग के प्रमुख के रूप में नियुक्त किए गए हैं? रवि सिन्हा को रॉ का प्रमुख नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। 4 नंबर है, इनमें से किस भारतीय राज्य का क्षेत्रफल न्यूनतम है? उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल चारों ऑप्शन के अकॉर्डिंग कम है। ऑप्शन डी इसका सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 5वां नंबर है कि वर्ष 2023 में इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज अवार्ड से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन बने? तो यह पहले भारतीय डॉक्टर महेंद्र कुमार मिश्रा बने। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है 6 नंबर, चाबहार बंदरगाह किस देश में स्थित है? यह ईरान में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। चाबहार बंदरगाह ईरान में स्थित है और इसका विकास भारत के द्वारा किया गया है। 7वां नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा बिम्स्टेक का सदस्य है? चारों ऑप्शन में से ऑप्शन नंबर सी श्रीलंका बिम्स्टेक का सदस्य है। किस राज्य के लहोनक झील में बादल फटने से तीस्ता नदी में अक्टूबर 2023 में प्रथम सप्ताह में भयंकर बाढ़ आई? लहोनक झील सिक्किम में स्थित है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। सिक्किम में ही लहोनक झील फटने के कारण बाढ़ आया था। अगला प्रश्न है, भारतेंदु हरिश्चंद्र पुरस्कार किस क्षेत्र में योगदान के लिए दिया जाता है? यह पुरस्कार हिंदी में जनसंचार माध्यम की पुस्तकों पर दिया जाता है। ऑप्शन डी इसका सही है। जवाहरलाल नेहरू अवार्ड से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन है? तो सर्वप्रथम यूथ थांड को जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। स्लम डॉग मिलियनियर फिल्म पुस्तक क्वेश्चन एंड आंसर पर आधारित है, जिसके लेखक कौन है? इसके लेखक विकास स्वरूप है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। अब देखते हैं 12वां नंबर, गुरु गोविंद सिंह और मुगलों के बीच हुए युद्ध में वीर गति प्राप्त करने वाले योद्धाओं की याद में पंजाब में टेस्ट का आयोजन किया जाता है। पंजाब में माघी मेला का आयोजन किया जाता है। अगला प्रश्न है 13 नंबर, भारत के किस राज्य में 2 अक्टूबर 2023 को जातीय सर्वेक्षण के आंकड़ों जारी किए गए तथा इस प्रकार का सर्वेक्षण जारी करने वाला प्रथम राज्य कौन बना? यह प्रथम राज्य बिहार बना। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। अगला है 14 नंबर, अक्टूबर 2023 की जारी रून इंडिया रिच लिस्ट में शीर्ष स्थान किस उद्योगपति को प्राप्त हुआ है? तो शीर्ष स्थान मुकेश अंबानी को प्राप्त हुआ है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है 15 नंबर, किस भाषा के फिल्म 2018 एवरीन इज अ हीरो को 10वें ऑस्कर या अवार्ड सम्मान 2024 में सर्वश्रेष्ठ विदेशी फिल्म कैटेगरी में सम्मिलित होने के लिए भारत की ओर से आधिकारिक रूप से चुना गया है? यह चुना गया है मलयालम को। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। अब हम लोग 31 नंबर से देखते हैं, लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल के दौरान किस वर्ष भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया गया? भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम वर्ष 1904 में पारित किया गया था। ऑप्शन डी सही है। मानवता के लिए एक जाति, एक धर्म, एक ईश्वर, यह कथन निम्नलिखित में से किसने दिया? यह कथन श्री नारायण गुरु के द्वारा दिया गया है। ऑप्शन बी इसका सही होगा। 33 नंबर है, निम्न में से किस वर्ष भारत सरकार ने कलकत्ता विश्वविद्यालय की समस्याओं का विश्लेषण करने के लिए सैंडलर विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया था? सैंडलर विश्वविद्यालय आयोग का गठन किस वर्ष किया गया? इसका गठन 1917 ईस्वी में किया गया था। ऑप्शन सी सही होगा। 34 नंबर है, विश्व स्तर पर प्रत्येक वर्ष किस तिथि को विश्व अल्जाइमर दिवस मनाया जाता है? विश्व अल्जाइमर दिवस 21 सितंबर को मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य को पोलो खेल का उद्गम स्थान माना जाता है? पोलो खेल का उद्गम मणिपुर को माना जाता है। ऑप्शन सी इसका सही है। आगे 36 नंबर, रंगनाथ स्वामी मंदिर को गाली गोपुरम कहा जाता है। गाली गोपुरम का अर्थ क्या होता है?
इसका अर्थ पवन मीनार होता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है 37 नंबर, गोदावरी बेसिन का सबसे बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र निम्नलिखित में से किस राज्य में है? इसका सबसे अधिक भाग महाराष्ट्र में है। ऑप्शन बी सही है। पृथ्वी की ठोस ऊपरपट्टी में पाई जाने वाली धातुओं की प्रचुरता के संदर्भ में लोहा धातु का कौन सा स्थान है? लौह धातु का दूसरा स्थान है। ऑप्शन डी इसका सही है। 39 नंबर है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य के प्रजनन दर भारत में सबसे अधिक है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिहार के प्रजनन दर सबसे अधिक है। वस्तुओं के निर्यात और आयात के संतुलन को किस रूप में संदर्भित किया जाता है? इसे व्यापार संतुलन के रूप में संदर्भित किया जाता है। ऑप्शन डी इसका सही है। अगला क्वेश्चन है शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? शेरशाह सूरी का मकबरा बिहार के सासाराम में स्थित है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। निम्नलिखित में से किसने पूर्वोत्तर से भारत के स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था? तो ये था रानी गाइडिलियो। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग 43 नंबर, सिकंदर जो आगरा का उपनगरीय क्षेत्र है, यहाँ किसके मकबरे या यहाँ पे किसका मकबरा स्थित था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अकबर का मकबरा सिकंदरा में है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। 44 नंबर है कि डैश को स्वतंत्रता आंदोलन की ग्रैंड ओल्ड लेडी कहा जाता है, यानी किसे स्वतंत्रता आंदोलन की ग्रैंड ओल्ड लेडी कहा जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अरुणा असफ अली को ग्रैंड ओल्ड लेडी कहा जाता है। आगे देखते हैं किस प्रकार की फसलें मिट्टी की उत्पादकता बढ़ाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दाल। दाल की फसलें मिट्टी की उर्वरकता को बढ़ाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं 61 नंबर से देखते हैं। उससे पहले रीजनिंग और मैथ है तो हम लोग उसे स्किप करते हैं। अगर आप लोग को रीजनिंग और मैथ का भी वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट करें, हम उसका भी सॉल्यूशन करा देंगे। आइए देखते हैं 61 नंबर। इसमें कहा गया है पहचाने के निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इन चारों ऑप्शन में से ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। 1, 2, 3 हम लोग कथन को देख लेते हैं कि ICAR मूंगफली अनुसंधान निदेशालय का मुख्यालय जूनागढ़ में है, यह बिल्कुल सही है। ICAR तोरिया और सरसों अनुसंधान निदेशालय का मुख्यालय भरतपुर में स्थित है, यह भी सही है। ICAR सोयाबीन अनुसंधान निदेशालय का मुख्यालय इंदौर में स्थित है, यह भी सही है। आपका तीनों कथन सही है। आगे 62 नंबर, निम्नलिखित कथनों में कौन सही है? चारों ऑप्शन में से ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। राज्यसभा के 12 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा नामित किया जाता है। बाकी सभी तीनों ऑप्शन गलत है। अगला प्रश्न है 63 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री है? स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री RK शनमुखम शेट्टी थे। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। 64 नंबर है सुगौली की संधि 1816 ईस्वी में हुआ था, जो ब्रिटिश और किसके बीच में हस्ताक्षरित की गई थी? तो यह ब्रिटिश और गोरखा के बीच में हुआ था। ऑप्शन बी इसका सही है। यहाँ से दो क्वेश्चन आता है कि पहला कि सुगौलिक संधि किसके बीच हुआ? तो वह गोरखा और ब्रिटिश के बीच हुआ। और यह कब हुआ? तो यह 1816 ईस्वी में हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 65 नंबर में कहा गया है म्यांमार का प्रमुख धर्म कौन सा है? म्यांमार देश का प्रमुख धर्म बौद्ध धर्म है। ऑप्शन डी सही है। पोलैंड की मुद्रा का नाम क्या है? पोलैंड की मुद्रा का नाम चलौटी है। ऑप्शन डी इसका सही होगा आंसर। सिंधु लिपि निम्नलिखित में से किस ओर लिखी जाती थी? सिंधु लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी। ऑप्शन ए इसका सही है। अगला क्वेश्चन है कि 1986 में राजीव गांधी की सरकार ने लोकतंत्र के लिए पंचायती राज संस्थानों का पुनरुद्धार और विकास पर एक समिति की नियुक्ति किसकी अध्यक्षता में किया था? यह LM सिंघवी की अध्यक्षता में किया गया था। ऑप्शन ए इसका सही है। 69 नंबर में मिलान करना है। एक तरफ मिशन दिया गया और दूसरे तरफ सूची 2 में उस मिशन की शुरुआत किस वर्ष किया गया, ईयर दिया गया है। पहला सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत 2001 में किया गया था। साक्षर भारत मिशन की शुरुआत 2009 में किया गया। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की शुरुआत 1987 में किया गया और राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत 1988 में किया गया। एक बार फिर से देख लेते हैं। सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत 2001 में किया गया। साक्षर भारत मिशन की शुरुआत 2009 में किया गया। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की शुरुआत 1987 में किया गया और राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत 1988 में किया गया। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे 70 नंबर, निम्नलिखित में से किसे मानव विकास सूचकांक HDI के अंतर्गत शामिल नहीं किया गया है? इन चारों ऑप्शन में से सामाजिक असमानता को HDI में शामिल नहीं किया गया है। ऑप्शन डी इसका सही है। आगे देखते हैं 71 नंबर, सूची 1 और 2 को मिलान करना है। एक तरफ आपका पंचवर्षीय योजना है और दूसरे तरफ
आरंभ वर्ष दिया गया है। तो देखते हैं कि पांचवी पंचवर्षीय योजना की शुरुआत 1974 में किया गया, द्वितीय पंचवर्षीय योजना की शुरुआत 1956 में किया गया, आठवीं पंचवर्षीय योजना की शुरुआत 1992 में किया गया और सातवीं पंचवर्षीय योजना की शुरुआत 1985 में किया गया है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। पिछड़े एवं विकासशील देशों के लिए रोलिंग प्लान का सुझाव किसके द्वारा दिया गया है? रोलिंग प्लान का सुझाव जिम मिडरल के द्वारा दिया गया है। ऑप्शन ए इसका सही है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 73 नंबर। राजनीतिक स्वतंत्रता राष्ट्र के लिए जीवनदायी होता है, यह कथन किसने कहा था या किसका कथन है यह कथन अरविंद घोष जी का है। ऑप्शन बी सही है। निम्नलिखित में से किस लोक नृत्य का संबंध असम राज्य से नहीं है? इन चारों ऑप्शन में से काठी लोक नृत्य का संबंध असम से नहीं है, बल्कि नट पूजा, चोंगली और बिहू ये तीनों असम राज्य का लोक नृत्य है। आगे देखते हैं 75 नंबर कि वर्ष 1962 में किसने द हिस्ट्री ऑफ ओशन बेसिन्स प्रकाशित किया, जिसने प्लेट विवर्तनी के सिद्धांत को रेखांकित किया, जिसे बाद में सागर नीतल प्रसरण कहा गया है। यह सिद्धांत हैरी हेमंड हेस के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन डी इसका सही है। अब हम लोग 91 नंबर से देखते हैं, क्योंकि यहाँ अभी आपका मैथ और रीजनिंग है, जिसे हम लोग स्किप करने वाले हैं। तो ये रहा आपका 91 नंबर क्वेश्चन। इसमें कहा गया है कि भारतीय संविधान में 2022 के संशोधन के माध्यम से निम्नलिखित में से किस समुदाय को भारत सरकार द्वारा अनुसूचित जाति का दर्जा दिया गया है? तो इसका आंसर ऊपर दिया गया है, देखते हैं इसका आंसर क्या है। तो 92 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 91 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1, 2 और 3। इसमें 1, 2 और 3 सही है। अगला प्रश्न 92 नंबर कि अवध राज्य को किसने ब्रिटिश भारत राज्य में विलय किया था? अवध को विलय लॉर्ड डलहौजी के द्वारा किया गया था। ऑप्शन सी सही है और यह कुशासन का आरोप लगाकर किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका मुख्यालय जेनेवा में स्थित है। ऑप्शन ए इसका सही है। बुशवेल्ड घास स्थल कहाँ पाया जाता है? बुशवेल्ड घास स्थल दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। लेवर कप का संबंध किससे है? लेवर कप का संबंध टेनिस से है। अगला प्रश्न है कि कंप्यूटर की निम्नलिखित पीढ़ी में से इसमें ट्रांजिस्टर की तकनीकी का उपयोग सबसे पहली बार किया गया? तो सबसे प्रथम बार दूसरी पीढ़ी का उपयोग किया गया था। ऑप्शन बी इसका सही है। एक तत्व जो प्रकृति में नहीं मिलता है परंतु इसे कृत्रिम रूप में बनाया जा सकता है, उस तत्व का नाम है प्लूटोनियम। ऑप्शन ए इसका सही है। 98 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में निम्न में से क्या राष्ट्रीय विनिर्माण नीति का एक उद्देश्य नहीं है? 98 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए वर्ष 2022 तक विनिर्माण वस्तुओं के निर्यात को दोगुना करना। 99 नंबर में कहता है कि उस प्रसिद्ध जीव विज्ञान का नाम बताइए जिससे गैलापागोस द्वीप समूह का नाम जुड़ा हुआ है। तो इसका नाम चार्ल्स डार्विन से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन डी इसका सही है। विटामिन सी की कमी से इनमें से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। ऑप्शन बी सही होगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 101 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवाणु जनित रोग है? इन चारों ऑप्शन में से डिप्थीरिया एक जीवाणु जनित रोग है। ऑप्शन डी इसका सही है। आगे 102 नंबर आपका न्यूमेरिकल है। इसमें कहा गया किसी विद्युत परिपथ में दो प्रतिरोध क्रमशः 2 ओम तक 4 ओम है, 6 वोल्ट बैटरी से श्रेणी क्रम में संयोजित है, तो 4 ओम प्रतिरोध द्वारा 5 सेकंड में कितनी ऊर्जा क्षय होगी? तो 5 सेकंड में 20 जूल ऊर्जा क्षय होगा। किसी आहार श्रृंखला में पोषी स्तरों की संख्या में निम्नलिखित में से कौन सीमित करता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए उच्चतर पोषी स्तरों पर ऊर्जा में कमी होना। भारत में वायु प्रदूषण की रोकथाम अधिनियम कब लागू हुआ? भारत में वायु प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम 1981 में लागू किया गया था। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। एंटीटॉक्सिन का इंजेक्शन किसकी रोकथाम के लिए दिया जाता है? यह टिटनस की रोकथाम के लिए दिया जाता है। ऑप्शन ए इसका सही है। 106 नंबर है कि वह वेन आरेख चुनिए जो निम्न श्रेणी के बीच के संबंध का सबसे अच्छा निरूपित करता है। 106 नंबर आपका रीजनिंग है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी प्रमाण प्लूटो और सौरमंडल। इसका डी नंबर सही है। आगे अब हम लोग 131 नंबर से देखते हैं। इधर मैथ और रीजनिंग है। अगर आप लोग इसका बुक लिए होंगे तो आप लोग को पता ही होगा। तो हम लोग देखते हैं यहाँ से 121 नंबर से। 121 निम्नलिखित में से कौन से कथन समांतर कार्बनिक यौगिक के लिए सही है? इन चारों ऑप्शन में से 121 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी 2 और 4 इसका सही होगा। आगे बढ़ते हैं 122 में कि निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सबसे अच्छा चालक है? विद्युत का सबसे अच्छा चालक चांदी होता है। ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आप सभी को पता होगा। निम्नलिखित में से कौन सा गुणधर्म समानता आयनिक यौगिक के द्वारा प्रदर्शित नहीं किया जाता है?
123 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठोस अवस्था में विद्युत की चालकता। आगे बढ़ते हैं, पराबैंगनी क्षति से पादपों की रक्षा करने वाला वर्णक कौन सा है? 124 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फाइकोसाइनिन। अगला क्वेश्चन है 125 नंबर की निम्नलिखित में से असत्य प्रकथन का चयन कीजिए, इन चारों में से गलत कौन सा है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, भारत में प्रत्यावर्ती धारा में प्रत्येक 1/100 सेकंड के पश्चात दिशा परिवर्तन होता है, यह कथन बिल्कुल गलत है। 126 नंबर है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा निश्चित रूप से किसी दूरस्थ ऊंचे भवन की पूरी लंबाई का प्रतिबिंब देखा जा सकता है? तो यह केवल उत्तल दर्पण के द्वारा देखा जा सकता है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। नाभिक की खोज किसने किया? नाभिक की खोज हेनरी रदरफोर्ड के द्वारा किया गया है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं, 128 नंबर है कि मानव शरीर में उस एंजाइम का नाम बताइए जो कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने में मदद करता है। उस एंजाइम का नाम है एमाइलेज। एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने में मदद करता है, ऑप्शन डी इसका सही है। सूर्य सदैव पूर्व दिशा में निकलता है, क्यों? क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, ऑप्शन बी इसका सही है। आगे है 130 नंबर के वर्ष 2022 के लिए बीसीसीआई पुरस्कार के संबंध में सूची 1 और 2 को सम्मिलित कीजिए। 130 नंबर को मिलाना है। ऋषभ पंत को वर्ष 2022 के लिए टेस्ट मैच में सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज का पुरस्कार मिला। जसप्रीत बुमराह को वर्ष 2022 के लिए टेस्ट मैच में सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज का पुरस्कार मिला। सूर्य कुमार यादव को वर्ष 2022 के लिए T20 मैच में सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज का पुरस्कार मिला और श्रेयस अय्यर को वर्ष 2022 के लिए एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच में सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज का खिताब मिला। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। आगे है 131 नंबर कि मोबाइल फोन बैटरी में निम्नलिखित में से कौन सी धातु मुख्यतः उपयोग में लाई जाती है? तो मोबाइल फोन की बैटरी में लिथियम का उपयोग किया जाता है, ऑप्शन डी इसका सही है। गुरुत्वाकर्षण का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है? गुरुत्वाकर्षण का नियम आइजैक न्यूटन के द्वारा दिया गया, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। आगे 133 नंबर है कि आकाश का नीला रंग निम्न में से किसके कारण होता है? आकाश का नीला रंग प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है, 133 का 1 नंबर सही है। व्यायाम विज्ञान पर अध्ययन किस शाखा में होता है? यह विज्ञान के कैलिस्थेनिक्स शाखा में अध्ययन किया जाता है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। 135 नंबर है कि मलेरिया रोगी दवा क्विनीन इनमें से किस पौधे से प्राप्त होता है? यह पौधे के कुनैन पौधे से प्राप्त होता है, ऑप्शन नंबर ए सही है। तो चलिए हमारा आज का सेट नंबर 8 समाप्त होता है। तो आप लोग को वीडियो कैसा लगा कमेंट करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और बिहार एसएससी के लिए साइंस और जीके का भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज चल रहा है, जिसका वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, आप देख सकते हैं। और बिहार एसएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का भी हम वीडियो करा चुके हैं, जिसका लिंक प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, आप वहां से देख सकते हैं कि बिहार एसएससी में किस तरह का क्वेश्चन पूछा गया है। और आपको इस सभी सेट का पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप वहां से जाके देख सकते हैं। तो चलिए फिर हम लोग मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जय हिंद।